नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के नए इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो जो है काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। और ये जो वीडियो सीरीज है ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम योग और मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। और ना सिर्फ योग और मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, बल्कि उसको प्रैक्टिकली करेंगे भी। तो योग से और मेडिटेशन से जुड़ी हुई जो वेरियस जो प्रैक्टिस हैं, जो वेरियस टेक्निक्स हैं, जो तरीके हैं, हम उनको जो है इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। और ये जो तरीके रहेंगे, जो प्रैक्टिस और टेक्निक्स रहेंगी, ये आपको लाइफ में हेल्प करेंगी और काफी हेल्प करेंगी। आप अगर एक जो है नॉर्मल जो है पर्सन है, और जाहिर सी बात है हमें रूटीन लाइफ में थोड़ा फिट रहना होता है। अगर हम बात करें खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम देखने को हमें इफेक्ट मिलती है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वर्कलोड है, एंगर है। तो ये वेरियस जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, हम जो है इन नॉर्मल लाइफ को भी जो है अकॉर्डिंगली जो प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होती है उसको कैसे योग और मेडिटेशन से दूर करें, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि योग और मेडिटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और जो है ये हमारे एक आम जो है व्यक्ति के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हो, चाहे कोई क्रॉनिक डिसीज हो, तो आप उन प्रॉब्लम्स को योग और मेडिटेशन के जरिए इफेक्टिवली जो है दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीवन जीवन रौतेला, और मैं एक जो है योग और मेडिटेशन जो है ट्रेनर हूँ, और साथ में स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग भी मैं व्यक्ति देता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है योग के ऊपर वेरियस जो टेक्निक्स को कवर करेंगे, और जो भी हमारे रूटीन लाइफ में प्रॉब्लम होती है उसको जो है टैकल आउट इफेक्टिवली करने की कोशिश करेंगे। और ये जो सीरीज है, ये इसमें मोस्ट ओनली 25-30 वीडियो बनेंगी, जो हमारी योग से और मेडिटेशन से, और इफेक्टिवली ये जो वीडियोस रहेंगी ये आपकी मेडिटेशन ध्यान से जुड़ी हुई ज्यादा इफेक्टिवली रहेंगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या है, और देखते रहना। और हो सके तो प्लीज लाइक और जो है सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आजकल की जो ये लाइफ है काफी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, ना सिर्फ एक वर्किंग पर्सन की, बल्कि नॉर्मल एक आम आदमी की। आज के टाइम में आप जानते हैं पॉल्यूशंस या जो वेरियस और प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है हमारी हेल्थ को जो है काफी इम्पैक्ट करते हैं। तो आप इस तरह की नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स या जो रूटीन की प्रॉब्लम्स है उनको जो है योग और प्राणायाम या फिर योग और मेडिटेशन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और इस योग और मेडिटेशन से आपको न सिर्फ जो है एज ऑफ नाउ करंट टाइम में, बल्कि आपके थ्रू द होल लाइफ पूरा जो है ये हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें योग की, मेडिटेशन की, वैसे अगर हम बात करें योग की, तो इस योग का जो अंतिम लक्ष्य है वो बहुत ही एक्सट्रीम है। और जिसकी हम बात करते हैं मोक्ष की, या निर्वाण की, या फिर आत्म साक्षात्कार की, सेल्फ रियलाइजेशन की। लेकिन हम ये मान के चलते हैं एक आम आदमी को इतना एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, या फिर वो इफेक्टिव नहीं जा सकता है। और हम जो है इस आध्यात्मिक जो एक्सट्रीमनेस है उससे थोड़ा सा जो है एक स्टेप नीचे रहेंगे। जो हमारा शारीरिक और मानसिक जो प्रॉब्लम्स हमें होती हैं, हम उसको कैसे योग और मेडिटेशन से जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे उसको सुलझा सकते हैं। तो ये सीरीज इफेक्टिवली हमारा जो है जो अध्यात्म है उससे तो जुड़ा होगा ही, बट उससे ज्यादा शारीरिक और मानसिक कैसे हम अपने आप को स्ट्रांग रखें, फिट रखें, उससे जो ज्यादा इफेक्टिवली जुड़ा होगा। तो दोस्तों, जब आप योग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो बात आती है योग स्टार्ट करने के लिए कि हम बैठे कैसे। तो बैठने का एक सिंपल सा तरीका है, और महर्षि पतंजलि ने या फिर वेरियस जो है योग गुरुओं ने प्राचीन काल से ही बता रखा है कि अगर आप योग करते हैं, योग के मार्ग में आ जाते हैं, तो आपको बैठना है। तो सिंपली आप उस तरीके उस पोज से बैठे जिसमें आप एक लंबे समय तक बैठ सकें। और वो लंबा समय योग के लिहाज से तो काफी लंबा हो सकता है, और जो है आपका घंटों का हो सकता है, और वो तो जो है कई दिनों तक जो है आपका योगस्थ रहते हैं इफेक्टिवली। लेकिन एक आम जन के लिए अगर हम बात करें, तो एक सिंपल सा सूत्र उन्होंने दिया है, स्थिर सुखासनम। स्थिर सुखासन में जिस भी आसन, जिस भी तरीके से आप लंबे समय तक आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, आप उसी पोज में बैठ सकते हैं। बट कुछ जो है आसन हैं जो योग के लिहाज से काफी बेटर होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बैठा हूँ पद्मासन में, और ये पद्मासन योग के लिए बहुत ही बेटर और बेस्ट आसन इफेक्टिवली माना जाता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बट अगर आप योग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि भाई आपके पास एक रुमाल जरूर होना चाहिए।
क्योंकि आप जब योग करेंगे तो उसमें जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम की टेक्निक्स होती हैं। और जाहिर सी बात है हम फोर्सफुली सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा जो है नाक में थोड़ा सा गंध अकॉर्डिंगली आ सकती है। तो ये जो है आप एक रुमाल या कपड़ा आपके साथ जरूरत है। तो ये जो है आपका एक तरह से छोटी सी जरूरत है। अब अगर हम बात करें कि स्टार्ट कैसे करें, तो पहले तो बैठे किसी भी सुखासन में। तो हम अगली वीडियोस में जो है कवर करेंगे कौन कौन से आसन बैठे, बट सिंपली आप अभी के लिहाज से आलती पालती मार के सिंपली आप बैठ। फिर इसके बाद अगर आप जो है बैठ गए हैं सिंपली जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद जो है आधा एक मिनट थोड़ा सा कंफर्टेबली रिलैक्स हो जाएं। आपकी जो सांसों की जो गति है थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। जो आप थोड़ा सा आए हैं चल के उसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। और नॉर्मल जब आपकी जो है गति हो जाती है तो फिर आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। तो ध्यान मुद्रा कुछ और भी सिंपली आप अपने जो है अंगूठे को और तर्जनी को इस तरीके से मिला सकते हैं और अपने घुटने पे सिंपली इस तरह से रख दें। अब एक चीज और देखने में आती है कि जब हम योग करते हैं तो कई जो है अभ्यासी गण थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा टाइट पोज में हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट पोज में जाते हैं। ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहना है। आपको बस अपना सर गर्दन और रीढ़ को सीधा रखना है, बाकी सब जो है नॉर्मल। तो इस तरीके से सिंपली बैठ के ध्यान मुद्रा में और अपने हथेलियों को इस तरीके से अपने हाथ को अपने जो है घुटने को ऊपरी से रख लेंगे और आराम से जो है सिंपली बैठेंगे आधा एक मिनट, थोड़ा सा जो है कंफर्टेबल आ जाएंगे। फिर इसके बाद जो एक पहली सीढ़ी योग में आएगी और जनरली आती है या फिर जिससे के जरिए हम योग स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट कैसे करें। तो सिंपली ओम के उच्चारण से। तो जब आप जो है मेडिटेशन या योग अगर स्टार्ट करेंगे तो सिंपली बैठना पहला, फिर ध्यान मुद्रा में, और उसके बाद फिर ओम का उच्चारण। और ये ओम का उच्चारण दोस्तों ध्यान रखना, इसका भी जाहिर सी बात है रीजन है, ना सिर्फ हम योग में मेडिटेशन में स्टार्टिंग योग हम ओम से करते हैं, बल्कि आपने जब पूजा पाठ घरों में होती हुई देखी होगी तो उसमें भी जो मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें ओम को अक्सर यूज करते हैं। तो ये ओम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपका ओम, ये न सिर्फ जो है आपका शारीरिक मानसिक बल्कि आध्यात्मिक लेवल से या फिर आध्यात्मिकता से काफी जुड़ा हुआ है। और ओम के ऊपर मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना रखी है, मैं उसका लिंक जो है शेयर कर दूंगा वीडियो में। आप वहां पर उस ओम का मतलब भी समझ सकते हैं और फिर आपको थोड़ा सा इस बात का भान हो जाएगा कि आखिरकार जनरली हम इन सात्विक चीजों में ओम का इस्तेमाल। तो बेसिकली अभी के लिहाज से अगर मैं बताऊं, ओम कुछ और नहीं, ये ईश्वर का ही जो है वर्ड है, ईश्वर का ही स्वरूप है। और इस ओम में जो आपकी मात्राएं हैं, एक्चुअली चार मात्राओं की हम बात करते हैं, तीन मात्रा और एक जो है जो है अमात्र, यानी कि वहां पर सब कुछ खत्म, यानी कि वहां पर कोई जो है द्वैत नहीं, कोई जो है प्रकृति गुण नहीं, कोई भी जो है गुण वहां पर नहीं हम देखते हैं। तो तीन मात्राएं आकार उकार और जो है आपका मकार, यानी कि अ उ म। ये जो है आपका स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, और स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत को रिप्रेजेंट करता है। और चौथी मात्रा जो मैं आपको बता रहा हूँ अमात्र, वहां पर फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ चैतन्य स्वरूप जिसको हम जो है भगवान ईश्वर परमेश्वर जो है उसकी संज्ञा देते हैं, ब्रह्म की संज्ञा देते हैं। तो ये ओम जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो योग जब आप स्टार्ट करेंगे बैठ के सिंपली ध्यान मुद्रा में कंफर्टेबल होगे, पहली सीढ़ी जो आपकी रहेगी स्टार्ट करने की वो रहेगी आपकी ओम की। तो स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, मैं करता हूं एक बार और फिर आप अकॉर्डिंगली एक बार के लिए उसको उसी तरीके से करेंगे।
तो इस तरीके से ओम का उच्चारण करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जो ओम है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस ओम का इम्पोर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं योग की और जब हम बात करते हैं समाधि की, तो ये योग की प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, समाधि के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो अलग अलग तरीके से हम जो है अपने मन को, चित्त को एकाग्र करते हैं, अलग अलग तरीके से हम जो है योग के मार्ग में चलते हैं। तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका मार्ग है, तरीका है, वो आपका एक्चुअली ओम का उच्चारण है। और हम जो है इस ओम की जब उच्चारण की बात करते हैं, तो आप जब आगे जाके हम वीडियोस में कवर करेंगे कि जो आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसके भी अलग अलग तरीके, अलग अलग स्वरूप होते हैं। जैसे कि आपका वाचिक जब जो है आप तुरंत ऊंचा बोल के, जैसे कि हमने अभी बोला, इस तरीके से आप जब जब करते हैं तो आपका वो वाचिक जप कहलाता है, जिसमें साउंड आता है, आवाज निकलते हैं। फिर आपका उपांशु जप हो सकता है, जिसमें आप सिर्फ जो है हल्की सी आवाज में आपके जस्ट मुंह में उस मंत्र को जो है उच्चारण करते हैं, जिससे कि आवाज जल्दी इधर उधर जाती नहीं है। फिर आपका जो है मानसिक जब, तो इस तरीके से ये जो आपके वाचिक और मानसिक, और जो आपके ये उपांशु और जो ये वाचिक मानसिक जप है, ये असल में योग की जो सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ये उसके तरीके भी हैं, उसके स्वरूप भी हैं। तो ये जो आपका ओम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहां जहां जब जब जैसी जरूरत पड़ेगी और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, तो हम उनकी बात करेंगे कि कहाँ पर हमको ओम का वाचिक जप यानी कि ऊंचा बोल के जो है ओम का उच्चारण करना है, कहाँ पर हमें जो है उपांशु जप करना है, और कहाँ पर हमें इफेक्टिवली मानसिक जप करना है। तो दोस्तों, ये जो आपका ओम है ये पहली सीढ़ी है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीढ़ी है। और जब आप महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वहां पर जो आपका आत्म साक्षात्कार के लिए एक इम्पोर्टेंट सीढ़ी बताई गई है, उसमें से एक वर्ड उन्होंने यूज किया, ईश्वर प्राणिधान। तो उस ईश्वर, उस आत्म साक्षात्कार, उस समाधि की परम चरम अवस्था में जाने के लिए ईश्वर का प्राणिधान करना है, ईश्वर की उपासना करनी है, परमेश्वर की उपासना करनी है। और ये ओम कुछ और नहीं, परमेश्वर का ही नाम है, परमेश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही स्वरूप है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया, ये ओम आपका जो है सब चीज इसी में समाया हुआ है। तीनों गुण जो आपके प्रकृति हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये उनमें जो है आपका ये तीनों गुण इसमें समाये हुए हैं। अकार, उकार, मकार, जिसमें आपकी जो है इस पिंड शरीर और इस ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करने के लिए सारी चीजें जो है आपके उपस्थित हैं। तो यही जो है ओम आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर स्वरूप है। और यही ओम आपका स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत और कारण जगत स्वरूप है। और न सिर्फ इतना ही बल्कि इससे भी आगे है, जहां पर तीनों गुण आपके जो हैं अपने स्वरूप में लय हो जाते हैं, प्रकृति से आपका परे जो आपका पुरुष का, परमात्मा का, ईश्वर का, परब्रह्म का निज निज स्वरूप है, निश्चल है और ज्ञान स्वरूप है, चेतन है, वो जो है आपका वो भी ओम स्वरूप ही है। तो आप समझ सकते हैं कि ओम कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भी हर आदमी जो है एक एक्सट्रीम लेवल पे अध्यात्म की मार्ग पे नहीं चलता। तो हमारा जो मेन फोकस इसमें रहेगा, आपका तीनों ही रहेंगे, लेकिन मेन जो हमारा फोकस रहेगा आपका शारीरिक और मानसिक रहेगा, और उसके साथ में आध्यात्मिक भी। क्योंकि आजकल के इस दौर में हमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा काफी रहती है, शारीरिक प्रॉब्लम रहती है, पॉल्यूशन है, कोई बीमारी है, क्रॉनिकल डिसीज है। तो किस तरीके से हम योग, मेडिटेशन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, टेक्निक से, उससे हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। और जाहिर सी बात है हर चीज की अपनी कुछ लिमिटेशन होती है, हम उसको वैसे नहीं भी कर पाते, तो हम बीच बीच में किसी जो है प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जो आपकी आयुर्वेदिक या नेचुरल और हर्बल चीजें, जिससे हम अपने आप को सही कर सकें, ठीक कर सकें, उनके बारे में भी बीच में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा, समझा कि ये जो आपका योग है ये काफी इंपॉर्टेंट है एक चीज, और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, हमें कैसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इससे जो है सहायता, और इससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो सीरीज में बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आज हमने सिंपली ओम से स्टार्ट किया, तो मैं आपको इस ओम का एक लिंक भेजूंगा, जिसमें कि आप उसके बारे में और डिटेल में जान पाएंगे कि ओम का एग्जैक्टली मतलब क्या है, अर्थ क्या है, और इससे क्या आप उसको और बेटर तरीके से इफेक्टिव कर पाएंगे।
और इस सीरीज में हम जो है योग मेडिटेशन के ऊपर भी बात करेंगे, और जिससे कि हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पे फिट रख सकें, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो है आजकल की स्ट्रेस है, एंजाइटी है या बीपी है, कम ज्यादा कॉग्निटिव, इन सब चीजों को योग और मेडिटेशन और आयुर्वेद जो है हर्बल नेचुरल चीज है, उससे हम कैसे थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो आपको जो है पसंद आए तो प्लीज एक बार इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, नमस्कार।